हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेके। जो कुछ बच्चों के क्या है डाउट बने हुए कि एग्ज़ाम कब है इसका। ये तो लगभग सबको पता है कि एग्ज़ाम कब है, 4 फरवरी को है। बाकी कुछ के ये डाउट बना हुआ है कि एग्ज़ाम आगे जाएगा क्या, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले कब होना था, 21 अक्टूबर को होना था, जिसको कब कर दिया गया, 4 फरवरी को कर दिया गया, जिसकी वजह से अब भी कुछ के डाउट बना हुआ है कि ये भी एग्जाम है आगे जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये एग्जाम तभी आगे जाएगा यदि पद बढ़ते हैं, तो पद बढ़ेंगे तभी एग्जाम आगे जाएगा। यदि पद बढ़ेंगे तो क्या होगा, अपने फॉर्म भी रीओपन होंगे। फिर फॉर्म रीओपन होंगे तो ये एग्जाम भी क्या है, आगे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। इसलिए कि ये एग्ज़ाम आगे तभी जाएगा यदि पद बढ़ेंगे, तभी एग्ज़ाम आगे जाएगा, वरना अपना एग्ज़ाम कब होना है, 4 फरवरी को ही एग्ज़ाम होना है। अपने पास में दिन कितने बचते हैं? 65 दिन बचते हैं तैयारी को लेकर। आगे बात करते हैं कि यदि एग्ज़ाम 4 फरवरी को होगा तो जीके कौन सा आएगा। जीके नया आएगा या पुराना, इसको बात करें तो अपने पास में जीके नया ही आएगा, ये बात तो तय है। अपने को जो डाटा पूछा जाएगा वो करंट डाटा नहीं पूछा जाएगा, वो 2010 व 11 का डाटा पूछा जाएगा। इसलिए डाटा अपने को कौन सा पूछा जाएगा, 10-11 का पूछा जाएगा। और जीके नया आएगा, पूछा जाएगा डाटा पुराना ही पूछा जाएगा, बाकी जीके क्या आएगा, नया आएगा। क्योंकि यदि पुराना जीके पूछा जाता है तो क्या होगा, भर्ती कोर्ट में जाने की संभावना बन जाती है, जिसकी वजह से अपने को जीके पास में नया ही पूछा जाएगा। अपने को जीके नया ही पढ़ना है। और आगे बात करते हैं कि पद आगे बात करते हैं कि पद बढ़ेंगे क्या। अभी अपने राजस्थान में जो सत्ता में सरकार आई हुई थी, यदि यही सरकार वापस आ जाती है तो ये पद बढ़ने की संभावना है वो क्या हो जाती है, संभावना काफी बढ़ जाती है। यदि राजस्थान में सत्ता पे सरकार चेंज हो जाती है, दूसरी सरकार आती है, दूसरी सरकार, तो ये पद बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। और अपने पास में क्या होगा कि ये सरकार आएगी तो नई भर्ती लाने की कोशिश करेगी और पद बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यदि सरकार चेंज नहीं होती है, सरकार निरंतर चलती है, ये सरकार क्या करेगी, तो ये सरकार क्या करेगी, अपने पद बढ़ाएगी। दूसरी सरकार आती है तो अपने पद बढ़ने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। ये पद बढ़ के कहाँ तक जा सकते हैं, अपने पद बढ़ के 1000 के आसपास तक रहेंगे। 1000 के आसपास तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पद बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब अपने बात करेंगे कि बुक कौन सी पढ़े, क्योंकि अब दिन तो कितने बच्चे हैं अपने पास में, 65 दिन बच्चे हैं। तो यदि कोई बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेता है 65 दिन में और नोट्स बनाता है तो ये काम अब नहीं होगा। और अपने को अब क्या करना पड़ेगा, अपनी जितनी हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए और जितने हो सके उतने क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिससे क्या होगा, अपनी तैयारी को मजबूती मिलेगी। तो इसमें 65 दिन बचे अपने पास में, ये गोल्डन टाइम है जिसमें अपनी तैयारी को जितना हो सके उतना बेहतर कर सके। क्योंकि अपने पास में 65 दिन यानी लगभग 2 महीने, 2 महीने के बाद में अपने पास में सरकारी नौकरी का अवसर मिलता है। यदि 2 महीने अपने क्या कर लेते हैं, जी तोड़ के मेहनत करते हैं, तो ही 2 महीने बाद में अपने पास में सरकारी नौकरी मिल जाती है और ये बेरोजगारी का धब्बा है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बेस्ट बुक की बात करें तो बेस्ट बुक की बात करते हैं। सबसे पहले बेस्ट बुक एक ही है, सबको ही पता है ये, कि 11th है, 12th है, NCERT बुक की
इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के पीछे हर चैप्टर में 5 से 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं? ऑप्शन वाले होते हैं। और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होंगे, इस पेपर में आने की संभावना बढ़ती है। और बुक की बात करें तो एग्रीकल्चर में बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर में बात करें तो मुम्मल की बुक ले आए, केलांकी की बुक ले आए। और यदि अपनी तारीख को मजबूती देनी है तो अपने क्या करेंगे, पहले नोट्स से फिर बुक मान लो, कोई भी बुक हो जो आपके पास हो। अब नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं बची है, क्योंकि 2 महीने में अपने नई बुक का डाटा नहीं पढ़ सकते पूरा। फिर एनसीईआरटी, यदि ये तीनों अपने पास में बने हैं तो अपने को कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, कोई और कोर्स नहीं लेने का। अपने जितने हो सके अपनी सेल्फ स्टडी करने से ही तैयारी को मजबूती मिलेगी। और आगे जीके की बात करें, जीके में अपने पास में 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, कला संस्कृति, भूगोल या जियोग्राफी। इसमें 10 टॉपिक मान लो, इसमें 15 से 20 टॉपिक मान लो, इसमें 10 टॉपिक मान लो। जीके के अपने पास में 25 क्वेश्चन आते हैं, जो तीनों सब्जेक्ट में से आते हैं। 10 टॉपिक होने वाले हैं, ये हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होने वाला। जो अपने पास नोट्स में लिखे गए हैं वो ही पढ़ें। यदि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई स्थान बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा तो अपने स्थान का करेक्शन कर लेंगे कहीं से कहीं। और यदि कला संस्कृति की बात करें तो कला संस्कृति में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो अपने उन टॉपिकों को छोड़ के जिन टॉपिकों में बदलाव हुआ है वो 2-4 टॉपिक निकलेंगे, वो उनमें क्या कर लेंगे, अपने करेक्शन कर लेंगे। और जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में अपने 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में मान लो 6 से 7 टॉपिक में पूरा करेक्शन करना पड़ेगा। तो इसमें अपने के क्या करने, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है आज इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देख लो या मार्केट में बुकें ले हो। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है, बाकी और है कुछ भी करेक्शन नहीं करना। और जीके अपने को बिल्कुल नया ही पढ़ना है। और आगे हिंदी की बात करें तो हिंदी में राघव प्रकाश ले आई। राघव प्रकाश मान लो, या मान लो 9th से लेके मान लो 12th की बुक आती है एक एनसीईआरटी, वो आरबीएसई बोर्ड द्वारा चालू की गई थी, वो बुक ले, वो भी बुक क्या है, बेस्ट है। ये बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है जो क्या है 9th से लेकर 12th तक है, जो एनसीईआरटी बुक है, जो नवीन हिंदी बुक लिखी गई है, व्याकरण एवं रचना है इसमें, जो अपने को आरबीएसई बोर्ड द्वारा लागू की गई थी। अब अपनी बात आती है कि तैयारी को कैसे करें।